तो हम इस वीडियो में इंडियन नेवी एमआर का सिलेक्शन प्रोसेस को देखेंगे, किस प्रकार से इंडियन नेवी एमआर का सिलेक्शन होता है। ठीक है ना। तो बता दें आपको कि इस वीडियो में हम देखेंगे कि इंडियन नेवी एमआर में कौन कौन सी पोस्ट होती है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, सिलेबस क्या है, और एग्ज़ाम पैटर्न में जो एग्ज़ाम होता है उसमें निगेटिव होता है या नहीं, और एक कटअप कितना जाता है, फिजिकल टेस्ट किस प्रकार से होता है, मेडिकल टेस्ट किस प्रकार से होता है, और इसकी सैलरी कितनी होती है। इन सारी बातों को इस वीडियो में हम जिक्र करने वाले हैं। तो आप वीडियो को अंत देखिएगा तो आपको एमआर के बारे में पूरी तरीक़ा से सिलेक्शन प्रोसेस मालूम पड़ जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको हम बता दें कि जो इंडियन नेवी एमआर है यह 10th लेवल का होता है, मतलब जो 10th पास कर चुके हैं वह इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसकी जो एज होती है 17 वर्ष से लेकर 20 वर्ष तक होता है। कम से कम 17 वर्ष होना चाहिए उम्र, और अधिक से अधिक 20 वर्ष होना चाहिए। ठीक है ना। इसमें 3 पोस्ट होता है, एक कुक होता है, एक स्टीवर्ड होता है, और एक हाइजीनिस्ट होता है। मतलब एक आपका खाना बनाने वाला हो गया कुक, और एक ऑफिसर्स लोग को खाना खिलाने वाला हो गया स्टीवर्ड, और एक जो होता है सफाई रखने वाला हाइजीनिस्ट हो गया। तो 3 इसमें पोस्ट होते हैं। ठीक है। और बात करें अगर कि इसकी सिलेबस की, जिसका एग्जाम्स होता है इसमें सिर्फ एक ही एग्ज़ाम होता है और इसमें इंटरव्यू नहीं होता है। ठीक है ना। तो इसकी सिलेबस की बात करें एग्ज़ाम्स का, तो और एक बात बता दें आपको, जिसका एग्जाम्स होते हैं कभी कभी ऑनलाइन भी होता है, कभी कभी ऑफलाइन भी। इस बार 2022 में कोरोना को लेकर एग्ज़ाम इसका हुआ था ऑफलाइन। ठीक है। लेकिन ऐसे इसका एग्ज़ाम ऑनलाइन ही होगा। ठीक है ना। तो आगे आपको बता दें कि सिलेबस के बारे में, तो मैथ्स प्लस साइंस से इसका 25 क्वेश्चन आते हैं 25 मार्क्स का। ठीक है। जनरल नॉलेज यानी जीके का 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का आते हैं। टोटल 50 क्वेश्चन 50 नंबर का एग्ज़ाम होता है आपका, और इसके लिए टाइम आपको 30 मिनट दिया जाता है। बता दें आपको कि इसमें निगेटिव मार्क्स नहीं होता है, निगेटिव मार्क्स आपका नहीं होता है। और इसका जो है कटअप जाता है ना, प्रत्येक राज्यों का कटअप इसका अलग अलग जाता है, सभी राज्यों का कटअप अलग अलग जाता है। तो बता दें आपको इसका कटअप जो है एवरेज 30 से 35 के बीच में रहता है। अगर आपका मार्क्स 30 से 35 के बीच में अगर आ जाएगा तो आपका रिजल्ट हो जाएगा, सिलेक्शन आपका हो जाएगा। ठीक है ना। और बात करें इसके बाद अगर हम फिजिकल टेस्ट की, तो फिजिकल टेस्ट में आपको एक होता है रनिंग। रनिंग में आपका क्या है कि 7 मिनट में 1.6 किलोमीटर दौड़ना है, मतलब कि 7 मिनट में 1600 मीटर दूरी की आपको सफ़र करना है। और ये 10 पुशअप्स मारना है और 20 स्क्वाट्स मारना है, मतलब 20 उठक बैठक आपको करना है। ठीक है। और ये इसी फिजिकल में आपको 5 सेंटीमीटर चेस्ट क्या करना होता है, फुलाना होता है। 5 सेंटीमीटर चेस्ट आपका फुलाना होता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं मेडिकल टेस्ट की। अगर बात करें तो मेडिकल टेस्ट में होता है क्या, सबसे पहले आपको हाइट नापा जाएगा। हाइट कम से कम आपका 157 सेंटीमीटर होना चाहिए कम से कम, और जो वजन है, जो वेट है, आपको हाइट के अनुसार होना चाहिए। अगर आपका हाइट 157 सेंटीमीटर है तो आपका वजन 44 से 53 केजी के बीच में होना चाहिए। अगर आपका हाइट 160 सेंटीमीटर है तो आपका वजन 45 से 55 केजी के बीच में होना चाहिए। अगर आपका हाइट 165 सेंटीमीटर है तो आपका वजन 48 से 58 केजी के बीच में होना चाहिए। इसी प्रकार से आपका हाइट जो है, जो आपका वजन है हाइट के अनुसार होता लिया जाता है। ठीक है। और बता दें आपको मेडिकल में अगर बात करें तो आपका आई को चेक किया जाता है, आँख को, कि आपका जो आई होना चाहिए, आई होना चाहिए विदाउट ग्लास आपका 6/36 का होना चाहिए, और विथ ग्लास 6/9 या 6/12 भी है तो आपको चलेगा। ठीक है। और अगर हम बात करें आपको कि इसकी सैलरी की बात करें तो ड्यूरिंग ट्रेनिंग के समय इसकी सैलरी जो होती है 14,000 होती है। ट्रेनिंग के समय इसकी सैलरी 14,000 होती है, और ये आफ्टर ट्रेनिंग के बाद इसकी सैलरी जो होती है 27,000 हो जाती है, और 1 साल के बाद जो है आपको सैलरी 35,000 हो जाता है। और ये बता दें आपको कि 25 वर्ष जब आपका उम्र हो जाएगा तो आपको वहाँ पे रहने के लिए आपको फ्लैट दिया जाएगा, परिवार को रखने के लिए, फैमिली को रखने के लिए। तो बहुत ही एक अच्छा तरीका, एक अच्छा अपॉर्चुनिटी होता है 10th वाले स्टूडेंट के लिए कि 10th के बाद आप इसमें जा सकते हैं, और 10th के बाद ही इसकी आप तैयारी कर सकते हैं, ताकि 70 वर्ष जैसे आप क्या होता है 70 वर्ष आप पूरी तरीक़ा से इसके लिए तैयार हो जाए और आपका सिलेक्शन पहले अटैम्प्ट में, दूसरे अटैम्प्ट में हो जाए। ठीक है। तो आपको ये हम बोल सकते हैं कि अगर आप 10th पास किए हैं, अगर आपकी उम्र 15 वर्ष 16 वर्ष है तो आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। बिल्कुल ही आसान है, इसमें इंटरव्यू नहीं होती है। ठीक है ना।
और इसका कटा भी उतना ज़्यादा नहीं जाता। अगर आप पूरी तरीक़ा से इसकी तैयारी करते हैं तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल निश्चित हो जाएगा। ठीक है ना। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन अगर है तो कमेंट्स में हमसे पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई हम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर योर सेल्फ, बेस्ट ऑफ लक।